ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं माँ बाजाबाई और हमारे साईं के बारे में। तो आज थोड़ा सा हम इनके बारे में भी बात करेंगे और मैं आपको दो लफ्ज़ अपने साईं के बारे में कहना चाहूँगी। भक्तों के दुख दर्द अमाम, आंसू पीड़ा बिगड़े काम, हर उलझन को करे तमाम, मेरे साईं का वो पावन नाम। तो हमारे साईं का वो पावन नाम है ना, जिससे हर दुख दर्द मिट जाते हैं। अपने बच्चों के सारे दुखों को ना अपने साईं हर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माँ बाजाबाई के बारे में माँ और हमारे बाजाबाई साईं के बारे में। और उनके तो पति चलिए शुरू करते हैं। गणपत राव कोते रहते थे। वो दंपति बहुत ही साधारण थे, सरल थे और उनका जो स्वभाव था हर किसी के लिए ना, वो हमेशा मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। वो बहुत दयालु थे। वो कभी भी किसी को परेशान नहीं देख सकते थे। तो वो हमेशा साधु संतों की ना हमेशा सेवा करते थे। उन दोनों की आदत थी कि वो कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहते थे और हमेशा सबकी सेवा करते थे। तो शिरडी में जब से हमारे साईं ने प्रवेश किया था, जब से हमारे साईं शिरडी आए थे, तब से माँ बाजाबाई हमारे साईं की सेवा करती थी। और शिरडी में उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमेशा साईं को परेशान करते थे। उन्हें बहुत परेशान किया है उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे लोग थे जो साईं को बहुत परेशान करते थे, लेकिन माँ बाजाबाई थी ना, वो हमारे साईं को बहुत प्यार करती थी। एक बच्चे की तरह उनसे प्रेम करती थी और रोज़ उनके लिए खाना बनाकर लेके जाती थी, उन्हें अपने हाथों से खिलाती थी। और बाबा भी ना बहुत स्नेह से उनके हाथों से खाना खाते थे। वो भी अपनी माँ बाजाबाई को एक माँ कह के पुकारते थे। और हर रोज़ दोपहर के समय माँ बाजाबाई साग रोटी लेकर ना जंगल में जाती थी और बाबा को ना कोसों दूर तक ढूंढती थी और ढूंढकर उनके चरण स्पर्श करके उन्हें खाना खिलाती थी। उन्हें खाना खिलाने के लिए आग्रह करती थी और पत्तल पर ना आराम से बिठाकर उनके लिए साग सब्जी रोटी देती थी और उनसे कहती थी साईं खाओ, और अपने हाथों से भी खिलाती थी वो। और रोज़ ना अलग अलग तरह के व्यंजन बना के ले जाती थी अपने साईं के लिए, जो उन्हें पसंद होते थे। और साईं तो नटखट थे ही, कभी कभी अपनी माँ के साथ में भी ना वो शरारतें करते थे और कभी कभी ना वो छुप जाते थे कि माँ बाजाबाई उन्हें ढूंढेगी। और वो उन्हें ढूंढती थी, बहुत देर तक ढूंढती थी और ढूंढ कर निकालती थी और साईं उनके हाथों से खाना खाते थे। और जो माँ बाजाबाई की सेवा थी, जो श्रद्धा थी, उसकी रीत विलक्षण थी। वो जब तक माँ बाजाबाई के अंदर सांसें थी ना, आखिरी श्वास तक उन्होंने साईं की सेवा की। और हमारे साईं ने भी उन्हें अपनी माँ माना था और वो अपने साईं को ईश्वर मानती थी। वो साईं को ईश्वर की तरह पूजती थी, अपने बेटे की तरह पूजती थी। और कभी कभी ना साईं उनसे कहते थे, फ़कीरी ही ना सच्ची अमीरी है, जिसका अंत नहीं है। और जिसे हम अमीरी के नाम से पुकारते हैं ना, वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। और कुछ समय बाद ना हमारे साईं ने जंगल में विचरना त्याग दिया और वो मस्जिद में ही आके बैठा करते थे हमेशा। और जो माँ बाजाबाई थी, उनका भी कष्ट दूर हो गया, क्योंकि उन्हें साईं को जंगल में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता था। और ये जो क्रम है ना उनकी सेवा का, ये पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने जारी रखा। माँ बाजाबाई ने रोज़ खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाने का जो क्रम था, उन्होंने ज़िंदगी भर जारी रखा। और साईं भी कभी कभार गणपति राव और माँ बाजाबाई के घर चले जाते थे खाना खाने के लिए, जब उनका मन करता था। और माँ बाजाबाई उनके सामने बैठकर उनके सामने खाना परोसती थी, उन्हें खिलाती थी और आग्रह करती थी, साईं खाना खाओ। और जो साईं के बीच और जो माँ बाजाबाई के बीच में प्यार था, वो अलग ही था, अनमोल था, बिल्कुल अलग, बहुत डिफरेंट था। और माँ बाजाबाई और साईं के बीच में जो संवाद होता था ना, उसे सुनने के लिए ना जो उनके बेटे थे, माँ बाजाबाई के बेटे थे तात्या कोते, और उनकी जो वाइफ थी रंबा, वो भी बैठ जाती थी बाबा के पास उनकी बातें सुनने के लिए। और पूरी शिरडी जो थी ना, वो साईं को साईं बाबा बाबा कह के पुकारती थी, लेकिन तात्या कोते उन्हें मामा कहते थे। और जब माँ बाजाबाई बीमार पड़ गई थी ना, जब वो रहने लगी थी बीमार, तब 2 बारी साईं उनसे मिलने गए थे और उन्होंने माँ बाजाबाई को उपदेश भी दिया था। और माँ बाजाबाई 75 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। जब उनकी अंतिम यात्रा निकालनी थी ना, तो बाबा ने लोगों से कहा था कि उनकी अंतिम यात्रा द्वारिका माई के सामने से जानी चाहिए। और वो द्वारिका माई के सामने से निकाली गई थी। और बाबा भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो उन्हें अपने माँ के रूप में देखते थे।
जब से बाबा शिरडी आए थे ना, तब से माँ बाजाबाई उनकी सेवा करती थी, उन्हें अपना बेटा मानती थी और वो उन्हें अपनी माँ मानते थे। और बाबा को भी बहुत बहुत दुख हुआ था, बाबा भी बहुत रोए थे। बाबा के जीवन का ये एक मात्र ऐसा प्रसंग था जब बाबा रोए थे। बाबा को किसी से ऐसा लगाव हुआ था कि जो बहुत बाबा को स्नेह था उनसे एक अलग ही था। क्योंकि जब से बाबा ने शिरडी में कदम रखा तब से माँ बाजाबाई ने उनकी सेवा की थी, रोज़ उनके लिए खाना लाती थी, रोज़ उनकी सेवा करती थी और रोज़ उनको अपने हाथों से खिलाती थी। तो इतना तो किसी ने भी नहीं किया जितना माँ बाजाबाई ने किया। और उन लोगों के बीच में जो रिश्ता था ना माँ और बेटे का, वो एक अनोखा रिश्ता था, उसका कोई पार नहीं पार सकता। और वो एक अलग रिश्ता था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और माँ बाजाबाई को हमारे साईं ने आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे बेटे का भी ध्यान रखूँगा। तात्या कोते की भी जान बाबा ने बचाई थी और बाबा ने जो वादा किया था माँ बाजाबाई से, वो बाबा ने समाधि लेने के उपरांत भी और समाधि लेने के बाद भी बाबा उस वादे को आज तक निभा रहे हैं। बाबा ने तात्या कोते को भी संभाला और आज भी उनकी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें भी संभाल रहे हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप से वो फैमिली शिरडी में है और बाबा का आशीर्वाद उनकी फैमिली पे आज भी है। और बाबा ने अपना वादा निभाया और बाबा आज तक निभा रहे हैं। बाबा अपने बच्चों से किया वादा कभी नहीं भूलते और बाबा प्रत्यक्ष रूप से अपने वादे को निभाते हैं। माँ बाजाबाई ने जो सेवा की ना उनकी, वो आज तक बाबा उस सेवा का ऋण चुका रहे हैं। आज भी बाबा कहते हैं ना हमेशा, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। तो बाबा के लिए जो करता है ना सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, तो बाबा ज़िंदगी भर उसका ऋण चुकाते हैं बाबा। और प्रत्यक्ष रूप से माँ बाजाबाई का बाबा ऋण चुका रहे हैं और बाबा उनकी भक्ति का, उनके प्यार का आज तक बाबा वो ऋण चुका रहे हैं। उनके बच्चों का, उनकी पीढ़ी का बाबा हर एक चीज़ वापस करते हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम मुझे जितना दोगे ना उसका दुगना मैं तुम्हें वापस करूँगा। और बाबा करते हैं, हमेशा करते हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से तात्या कोती की जो फैमिली है वो आज भी है, माँ बाजाबाई की जो फैमिली है वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से शिरडी में है, जो बाबा के आशीर्वाद से चल रही है। और बाबा का सब पर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और हम सभी बाबा की सेवा करते रहें और बाबा का सब पर आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। आई होप आपको माँ बाजाबाई का और बाबा का रिश्ता बहुत प्यारा लगा होगा और बहुत प्यारा है भी। तो ऐसे ही रिश्ता हम भी बनाएं माँ बाजाबाई जैसा। वो तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ भी अगर उनकी तरह बना पाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।